एक बार की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था और गीदड़ उसका सेवक था। उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। शेरों के समाज में उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग ही रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की बहुत ज़रूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की ऐसे वीरता के गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता था। एक दिन शेर ने बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार किया। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को बहुत दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फाफा करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ जोर से रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का तो बिल्कुल ही नहीं था। दोनों ने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त हो जाने के कारण कहीं गीदड़ उसका साथ ना छोड़ दे। शेर ने एक दिन उसे बुलाया। देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को अपनी बातों में फंसा और यहाँ लेकर आ। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे में पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना बहुत दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर धुलाई करवाता है और चारा कुछ देता ही नहीं। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। गीदड़ बोला, चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का बहुत बड़ा सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गिदड़ फिर कान के पास जाकर बोला, चाचू, पास के कस्बे में बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ भी वह हरी हरी घास खाकर बहुत खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ भी घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वह डरकर उछलता भागा और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई, इस बार मैं बिल्कुल तैयार नहीं था।
तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे 2 चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती है। मैं भागता ना तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन बन गया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और ऐसी मूर्खता हमें कभी नहीं करनी चाहिए।